अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी लिविंग विद रजिस्टर्ड डाइटिशियन आपको वेलकम करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 6 माह के बेबी की ग़िज़ाई ज़रूरियात, यानी कि जब आपका बेबी 6 माह का हो जाता है उसको कौन कौन से सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए, क्या क्या फ़ूड चॉइसेस आप उनको दे सकते हैं और किस किस तरीके से उनको फ़ूड इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। न्यू पेरेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उनका बेबी इतना स्ट्रॉन्ग अब है कि उसको सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। अराउंड 6 मंथ बेबी का हेड और उसकी नेक इतनी ज़्यादा स्टेबल हो चुकी होती है कि वो आराम से बैठ सकता है। फिर दूसरा आपने ये ऑब्ज़र्व करना है कि उसकी कोऑर्डिनेशन कैसी है फ़ूड की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या वो कोई फ़ूड आइटम अपने हाथ से उठा के अपने मुँह में डाल पा रहा है, क्या उसका फोकस उस फूड की तरफ है, क्या वो इतना स्ट्रांगली फोकस्ड कर पा रहा है खाने की तरफ। फिर तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि दूध के अलावा वो कोई सॉलिड फूड जो आप उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉलिड इन द सेंस कि कोई मैश्ड हुई हुई चीज़ है, अगर आप उसको दे रहे हैं तो क्या वो ईज़िली सॉलो कर पा रहा है। तो ये तमाम इंडिकेशंस है कि नाउ अब आप स्टार्ट कर दें। अब हमारे टॉपिक का क्रक्स आ जाता है जिसमें हम बात करेंगे कि इंट्रोडक्टरी फूड में चॉइसेस क्या क्या होंगी। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेबी का स्टमक साइज़ बहुत छोटा है, तो ये सोचना कि जो भी आपके उसके लिए पोर्शन बना रहे हैं तो वो पूरा कंज्यूम कर लेगा, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप उसके लिए जो भी चीज़ बनाएंगे या उसको जो भी चीज़ ऑफ़र करेंगे, एटलीस्ट कोई भी एक चीज़ कोशिश ये करनी है कि 3 दिन तक आप उसको कंटिन्यूसली इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि उसका टेस्ट डेवलप हो जाए। और दिन में सिर्फ एक मरतबा, पहला वीक जो आपका होगा उसमें कोई भी आप चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो दिन में एक मरतबा इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये प्रैक्टिस पूरे 6 माह, जब 6 से 7 माह की तरफ वो प्रोग्रेस कर रहा है तो उसमें यही उसकी प्रैक्टिस आपकी रहेगी कि आपने कोई भी एक फूड आइटम जो है वो कंटिन्यूसली 3 दिन तक उसको इंट्रोड्यूस करवाना है। अगर मीन वाइल आप कोई एलर्जिक रिएक्शंस देखते हैं तो आपको पता चल जाए कि आपका बेबी इस फूड से एलर्जिक है या उसको वो चीज़ पसंद आ रही है। और बाकी पूरा दिन जिस तरह से वो ब्रेस्ट फीड पे रहता है या फॉर्मूला फीड पे रहता है, आपने उसको उसी तरह से कंटिन्यू रखना है। फिर क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, कोई भी फ्रूट है या कोई भी वेजिटेबल है जिसको आप प्यूरीड फॉर्म में दे सकते हैं, वो आपने इंट्रोड्यूस करवाना है। 1 से 2 चम्मच या 1 से 2 टेबल स्पून अगर बेबी खा रहा है, दैट्स मोर देन इनफ फॉर हिम और हर। सबसे पहले अमूमन ये कहते हैं कि राइस ग्रूल से, यानी कि जो चावलों की पीच है, उससे स्टार्ट किया जाए ताकि बच्चे को कोई भी एलर्जिक रिएक्शन ना हो। गंदम वाली चीज़ों से, गाय के दूध से फ़िलहाल स्टॉप रखना है, कोई अंडे वाली चीज़ नहीं देनी है वरना बेबी एलर्जिक रिएक्शंस शो कर सकता है। फिर सूजी का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। पास्ता जो स्पायरल्स होते हैं वो दिए जा सकते हैं, जो वो इजीली होल्ड कर ले, अपने मुंह में डाल ले। मीट का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। योगर्ट और चीज़ जो है वो दी जा सकती है ताकि वो इजीली उसको डाइजेस्ट कर सके। अब फूड चॉइसेस को और कुकिंग मेथड को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने पहले बताया कि क्या क्या इंट्रोडक्टरी फूड हो सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो हम बात करते हैं राइस ग्रूल की बात करते हैं, यानी कि जो चावलों की पीच है, जो इसको चावलों का पानी कहा जाता है, वो इंट्रोड्यूस करवाएं। दाल का सूप दिया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका बेबी चोक कर सकता है तो बेहतर ये है कि दाल का सूप बना के उसके अंदर नमक शामिल नहीं करेंगे, किसी भी तरह का फ्लेवर ऐड नहीं करेंगे। यखनी डालना चाहें तो बिल्कुल डाल सकते हैं और उसको स्ट्रेन करके 1 से 2 चम्मच बेबी को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। सब्जियों की अगर बात करें तो पोटैटो मैश हुआ हुआ दिया जा सकता है, उसको बॉईल करके अच्छी तरह मैश करके वो दिया जा सकता है। गाजर क्योंकि थोड़ा सा सख्त वेजिटेबल है तो उसकी स्टिक्स काट के उसके हाथ में दे दें ताकि उसकी मोटर स्किल्स भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हों और आप उसकी अट्रैक्शन टूवर्ड्स फूड भी चेक कर सकें। क्यूकम्बर स्टिक्स दी जा सकती हैं, लेकिन उनका आपने छिलका रिमूव नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने उसके बीज निकालने हैं ताकि चोकिंग का चांस जो है वो कम हो जाए। फिर एप्पल के स्लाइसेस या एप्पल को स्ट्यू करके, स्ट्यू इन अ सेंस कि जिसको हम उर्दू में मुरब्बा कहते हैं, मुरब्बा भी दिया जा सकता है। 1 से 2 चम्मच बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। केले के स्लाइसेस काट के उसके हाथ में दिए जा सकते हैं। सूजी की हमारे अमूमन दूध के साथ खीर बनती है, लेकिन उसमें दूध शामिल नहीं किया जाएगा। सिंपल सूजी और पानी का जो मिक्सचर होता है वो दिया जा सकता है। फिर कोई भी फ्रूट, फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रॉबेरी है या मैंगो है,
तो उसको ब्लेंड करके दही के साथ वो दिया जा सकता है। चीज़ के स्लाइसेस अगर आपको लगता है बिल्कुल छोटे छोटे से क्यूब्स काट के दिए जा सकते हैं, ये चीज़ स्टिक्स हैं तो वो उनके सामने रखी जा सकती है ताकि वो ख़ुद होल्ड कर लें। खिचड़ी का ऑप्शन आपके पास है। खिचड़ी अगर आपको लगता है कि आप सॉलिड फूड में उसको एक छोटी सी बॉल बना के दे सकते हैं और आपको लगता है कि वो इजीली खा लेगा या खा लेगी, तो वो आप उसको दे सकते हैं। फिर इसके अलावा कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, पियर है, एप्पल्स हैं, प्लम्स हैं, उनको आपने ब्लांच करके और उनको ब्लेंड कर लेना है। ब्लांच किस तरह से किया जाएगा कि उबलते हुए पानी में आप इनकी क्यूब्स, इन फ्रूट्स की क्यूब्स डाल देंगे। जब आपको लगे कि वो इतने सॉफ्ट हो गए हैं कि इजीली ब्लेंड हो जाएंगे तो उनको ब्लेंड करें और उनके कोई सीड्स को अवॉइड करने के लिए उसको छान के आप रख लें और वो एक प्यूरीड फॉर्म में बन जाएंगे, वो आप इंट्रोड्यूस करवाएं। फिर मिंस मीट का ऑप्शन है आपके पास कि आप मिंस मीट उनको उसको दे सकते हैं। कीमा जो है वो मुर्गी का या फिर मटन आप उसको दे सकते हैं, चाहे वो बॉइल्ड राइस के साथ दे दें, खिचड़ी के साथ दे दें, या बिल्कुल घर में जो बिल्कुल कम मसालों वाली पुलाव बन रही है तो आप उसके साथ भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जिनके ऊपर फोकस करना, वो ये है कि 6 माह में जो आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं फ़ूड का, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताकि आपके बेबी के जो फूड एक्सेप्टेबिलिटी है वो आ जाए, उसका टेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाए और सॉलिड फूड की तरफ उसका एक स्टेप बढ़ जाए। तो 1 से 2 स्पून्स जो हैं उसके लिए इनफ होंगे। पूरा बोल या पूरा पोर्शन उसके लिए फ़िनिश करवाना इम्पॉसिबल होगा। फिर अपने बेबी को अनअटेंडेड ना छोड़ें। कोई भी उसको फूड आइटम अगर आप दे रहे हैं तो ये ज़रूर ख्याल रखें कि उसके आसपास कोई ना कोई इतना बड़ा विजिलेंट ज़रूर हो कि खुदा ना खास्ता वो चोक ना कर जाए। फिर हमेशा सब्र से काम लें। ये ना सोचें कि हमने इसको अगर 2 चम्मच दिए हैं या 1 बोल दिया है या हाफ़ बोल दिया है तो ही और शी शुड कंप्लीट दैट बोल और दैट सर्विंग। फोर्स फीडिंग ना करें। कोई भी ऐसा फूड यानी कि उसको ज़बरदस्ती ना खिलाएं, क्योंकि उससे फिर बच्चा क्रैंकी होना शुरू हो जाता है। आपको जो फूड ऑप्शंस दिए गए हैं वो मदर फीड के साथ साथ आपने इंट्रोड्यूस करवाने हैं। लिक्विड फूड से और ब्लेंडेड फूड से स्टार्ट करें और जैसे जैसे आपको लगे कि उसकी टॉलरेंस अच्छी होती जा रही है यानी कि सॉलोइंग कैपेसिटी बेहतर है तो आहिस्ता आहिस्ता फूड की जो कंसिस्टेंसी है उसको थिकनेस की तरफ ले जाया जा सकता है। कोशिश करें कि अपने बेबी के खाने के अंदर सॉल्ट या शुगर ऐड ना करें। नेचुरल फ्लेवर्स जैसे कि सिनेमन है या क्यूमिन पाउडर है वो डाला जा सकता है। कोई भी जो डिस्ट्रैक्शन है वाइल यू आर फीडिंग योर बेबी उसको अवॉइड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई उसके सामने वीडियो रख देनी या कोई टेलीविज़न पे ऐसा प्रोग्राम लगा देना और ये एक्सपेक्ट करना क्योंकि वो देखता रहेगा या देखती रहेगी और हम उसको फीड करवाते रहेंगे, तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करें ताकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन फूड की तरफ हो और वो फूड को इंजॉय कर सकें। मैंने पहले भी बताया कि एक फूड या एक फ्रूट या एक वेजिटेबल एट अ टाइम और एटलीस्ट 3 दिन के लिए आप उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे और देखेंगे कि कोई एलर्जिक रिएक्शंस तो नहीं आ रहे। अगर आपको फ़ील होता है कि किसी भी फूड से बच्चा एलर्जिक हो रहा है तो इमीडिएटली आप उस खाने की चीज़ को स्टॉप कर देंगे और इन फ्यूचर आप उस चीज़ का ख्याल रखेंगे। फिर ये है कि कमर्शली प्रिपेयर्ड जितने भी सीरियल्स मार्केट में अवेलेबल हैं उससे अपने बच्चे का वीनिंग प्रोसेस प्लीज़ स्टार्ट ना करें। अपने घर की बनी हुई चीज़ें उसको इंट्रोड्यूस करवाएं जो उसके लिए बेहतर हैं। इनिशियली कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जिससे बच्चा एलर्जिक रिएक्शन शो कर सकता है, तो वो तमाम चीज़ें फ़िलहाल आपने अवॉइड रखनी है 1 साल तक, जिसमें काऊ मिल्क शामिल है, अंडे का इस्तेमाल है, वीट है, बार्ले हैं। फिर क्रश हुए हुए नट्स, कोई भी ऐसा खाना जिसके अंदर क्रश हुए हुए नट्स हैं या बादाम है या पीनट्स वगैरह हैं वो फ़िलहाल आपने अवॉइड करवाने हैं बच्चे को। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और बहुत सारे आपके कंसर्न्स जो हैं वो रूल आउट हो गए होंगे। मज़ीद कोई सवाल है तो प्लीज़ हमसे पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।